हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ चैप्टर नंबर 27 पंचुएशंस। सो व्हाट इज़ पंचुएशन मार्क्स, डिस्कस करते हैं इसको। पंचुएशन मार्क्स मेक स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग क्लियरर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। जो हम अपने पंचुएशन मार्क्स यूज़ करते हैं, ये हम अपने किसी भी सेंटेंस को या अगर हम अपनी किसी से बातचीत कर रहे हैं उसको, या कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो उसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए, उसको और ज़्यादा क्लियर बनाने के लिए हम अपने पंचुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। सो हमारे पास और बहुत सारे कुछ पंचुएशन मार्क्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज़ अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आप सबको पता ही होगा। ये नॉर्मल हम अपने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। डिक्लेरेटिव जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, और इम्पेरेटिव जो हम कमांड्स के लिए यूज़ करते हैं। एंड जो हम अपना फुल स्टॉप है, ये एब्रिविएशंस के साथ, जो नेम्स के एब्रिविएशंस होते हैं जैसे कि पीएम, टाइटल्स के साथ यूज़ करते हैं। डिग्रीज़ जैसे कि एमए है, एमए हमारी क्या है, एक डिग्री है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एम फुल स्टॉप ए। तो यहाँ पे क्या है, ये हमने यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ करा है। हमारे कुछ एग्जांपल्स भी हैं इधर। द पीएम पेड आ फ्रेंडली विजिट टू नेपाल। जैसे कि हमारा एक नॉर्मली डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस है, तो हमने लास्ट में क्या लगाया, इसके फुल स्टॉप लगाया एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। और अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, एब्रिविएशन ऑफ द नेम, तो हमने यहाँ पे भी पी फुल स्टॉप एम फुल स्टॉप ये यूज़ करा है। ओके, देन सेकेंड वन इज़ अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सबको पता ही होगा, जो हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस में या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, जो नॉर्मली क्वेश्चंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पे भी क्वेश्चंस की बात हो, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वहाँ पे हम अपना फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। जैसे कि डू यू नो हिम, क्या आप उन्हें जानते हैं, देन क्वेश्चन मार्क, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ अ कॉमा। द कॉमा इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ शॉर्ट पॉज विद इन अ सेंटेंस। अगर हम अपने सेंटेंस में एक छोटा सा पॉज लेते हैं, एक थोड़ी सी देर के लिए, मतलब वहाँ रुकते हैं, तो हम वहाँ पे अपना यूज़ करते हैं कॉमा का। इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन वर्ड इन अ क्यूई एंड बिटवीन टू फ्रेजेस और सेंटेंसेस। और ये हम अपना कहाँ यूज़ करते हैं, हम अपने वर्ड्स के बीच में, दो फ्रेजेस के बीच में, सेंटेंसेस के बीच में इनको, इस कॉमा का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, शी हैज़ मैनी फ्रॉक्स, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स, शूज़ एंड शूज़। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, कॉमा, क्योंकि पहली बात तो हमने यहाँ शॉर्ट पॉज लिया है, हमने थोड़ा थोड़ा ब्रेक लिया है। फ्रॉक्स, शर्ट्स, शॉर्ट्स एंड शूज़। अब यहाँ पे एंड शूज़ क्यों बोला, बिकॉज इसके आगे हमने और कोई कॉमा नहीं लगाया हुआ, सो दैट्स वाई हम इसको बोल सकते हैं ना रेगुलर वे में या कॉन्टिन्यूशन में बोल सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस वन इज़ अ कॉमा। द नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्लामेशन मार्क विच इज़ यूज इन द एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। सो जहाँ पे हम अपना सडन एक्सप्रेशन दिखाते हैं, हम वहाँ पे अपने एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ करते हैं। आई विश आई वर अ किंग। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक सडन एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करा है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क यूज़ करा है, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ डैश। इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ ब्रेक इन अ सेंटेंस। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम अपने सेंटेंस में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं किसका, हम वहाँ पे डैश का यूज़ करते हैं, मतलब थोड़ा सा वहाँ ब्रेक होता है वहाँ। आई हैव 3 पैट्स, हम रुके थोड़ा सा, अ डॉग, अ कैट एंड अ पैरट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेंटेंस पे हमारे फर्स्ट वन इज़ दिस डैश, सेकेंड वन इज़ दिस कॉमा एंड थर्ड वन इज़ दिस फुल स्टॉप। मतलब एक सेंटेंस को अगर हम मोर क्लियरर बनाना चाहते हैं, अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, अपने अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज सेमीकोलन, जिसका मार्क ये होता है, इट इंडिकेट्स अ लार्जर पॉज दैन अ कॉमा। इट ऑल्सो यूज टू सेपरेट वर्ड्स पेयर। हम अपना सेमीकोलन कहाँ यूज़ करते हैं, हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं जब हम कॉमा में थोड़ी सी देर के लिए रुकते हैं, लेकिन सेमीकोलन में हम थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं। और दूसरी बात, अगर हमें वर्ड्स पेयर को अलग अलग करना है, तो भी हम अपने सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं।
सो हमारा सेमी कोलन के एग्जाम्पल्स इधर हैं, लेट्स सी, देखते हैं इन्हें। शी वॉन्ट्स ए कार, सेमी कोलन, हम थोड़ा सा रुके, दैट हैज़ एन ऑटोमेटिक लॉक एंड अ पावर स्टीयरिंग। शी वॉन्ट्स ए कार, रुके हम, तो यहाँ पे या फिर जब हम दो वर्ड्स पेयर को, जो दो वर्ड पेयर हैं उनको अलग अलग करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं अपने सेमी कोलन्स का। नेक्स्ट वन इज़ अ कोलन, इंडिकेट्स अ लॉन्गर पॉज दैन अ सेमी कोलन। अब यहाँ पे ये जो कोलन होता है वो हम यूज़ करते हैं जब हम सेमी कोलन से भी ज़्यादा रुकते हैं, अपना पॉज लेते हैं। लाइक सुमन सैड, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आई वॉन्ट द फॉलोइंग आइटम्स, हम यहाँ रुके, बटर, शुगर एंड फ्लोर। सो दैट्स वाई हम कोलन यूज़ करते हैं जब हम अपने सेमी कोलन से भी ज़्यादा थोड़ा सा पॉज देते हैं वहाँ पे। हाइफन इज़ यूज इन द कंपाउंड सेंटेंसेस, शायद से हमने इसका यूज़, अगर आपको याद हो तो हमने अपने नाउन चैप्टर में भी यूज़ करा था कंपाउंड वर्ड्स में। सो देखते हैं दोबारा से इसको, हम नॉर्मली इसे कंपाउंड वर्ड्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, यहाँ पे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम अपना हाइफन का यूज़ करेंगे जो कंपाउंड वर्ड्स हैं, like this, mother in law, long term. all right, the next one is apostrophe, इसका भी हम यूज़ कर चुके हैं, फिर भी देख लीजिए आप एक बारी। पोजेशन के लिए, पोजेशन दैट मीन्स जो चीज़ हमारी हो, जिस पे हमारा अधिकार हो, हमारा हक हो, वहाँ पे हम अपना एपिस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। दीज आर माई ब्रदर्स बुक्स, दैट मीन्स हम यहाँ पे पोजेशन दिखा रहे हैं उस ब्रदर का, भाई का दिखा रहे हैं कि वो उसकी बुक्स हैं, तो हम अपना एपिस्ट्रॉफी कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम अपना पोजेशन दिखाते हैं। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट वन इज कोटेशन मार्क्स, जिसको हम अपना इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। ऑल राइट, सो इसको अब हमारा कोटेशन मार्क्स, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, जो नॉर्मली हम मार्क करते हैं अपनी किसी भी कोटेशन को, उसके लिए हम अपने यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स। लाइक दे सैड वी विल लीव बाय द नेक्स्ट ट्रेन, दैट मीन्स यहाँ पे हमने क्या कहा है, किसी पर्सन के द्वारा अगर कुछ कहा जा रहा है तो हम उसे अपने कोटेशन मार्क्स में रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में उसको हाईलाइट करते हैं कि उस पर्सन के द्वारा क्या बात कही गई है। आई सेड वेयर वर यू, मैंने कहा तुम कहाँ थे, तो यहाँ पे क्या है, हमने उस पर्सन की बात की, उसने क्या कही, हमने उसको इन्वर्टेड कॉमास में रखा है। ऑलराइट, कैपिटल लेटर्स, इसका तो आपको सबको पता ही होगा, कैपिटल लेटर्स नाउन में भी बताया था आपको कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं हमारे, वहाँ पे हम अपने कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हम कैपिटल लिखते हैं। अ कैपिटल लेटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस, और जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं उसके स्टार्टिंग में जो उसका फर्स्ट लेटर होता है वो हमारा होता है एक कैपिटल लेटर। लाइक माई नेम इज़ शगुन, अब यहाँ पे इस सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो एम है, और अगर हम ध्यान से देखें तो शगुन क्या है, उसका नाम है, तो शगुन का फर्स्ट लेटर है एस, वो हमारा होगा कैपिटल। सो ये हमारी थी आज की वीडियो। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इंसर्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर सी दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please subscribe to my channel and also like this video. Thank you.